एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वो है क्या, पाटलिपुत्रम वैभवम के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस इसमें मैंने दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है अच्छे हैं और आपको ये जानने चाहिए ज़रूर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि पाटलिपुत्र वैभवम का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। यानी हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा कि पाटलिपुत्र वैभवम क्या होता है, उसके आधार पे हम लोग को ये बताना है कि वहाँ पर स्थित जो दर्शनीय स्थल हैं, मतलब जो देखने योग्य स्थल हैं, उस पर हम लोग को प्रकाश डालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो गंगा नदी के किनारे कौन बसा है, पटना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि पटना जो है कहाँ बसा है, किसके किनारे बसा है, तो वो है गंगा नदी के किनारे। तो कह सकते हैं कि गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा जो पटना है वो खुद में क्या करता है, तो एक अपने आप में दर्शनीय स्थल प्रसिद्ध करता है। तो देखिए, इसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी क्या है, सालों भर आते रहते हैं। मतलब पटना को देखने के लिए कहाँ से, विदेश से लोग आते रहते हैं। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान। उसके बाद है मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, गुरुद्वारा। ठीक है। साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया प्रसिद्ध सेतु है। मतलब हम कह सकते हैं कि गंगा नदी पर जो एक सेतु बना हुआ है, गांधी सेतु, ये जो है एशिया का प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि एशिया में है, पूरे एशिया में एक ऐसा सेतु है गांधी सेतु जो कि बहुत बड़ा है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये सारे जो है क्या है, तो ऐतिहासिक उक्त स्थल जो है ऐतिहासिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो देखिए इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। मतलब अच्छी थी, कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब काल चल रहा था तो उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अच्छी थी। उसके बाद इस प्रकार रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था कि कोई आक्रांता रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता था। मतलब उस प्रकार से मतलब रक्षा व्यवस्था को बनाया गया था, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि कोई भी अगर चाहे तो उसको तोड़ नहीं सकता है। ठीक है। उसके बाद है, इस बात का उल्लेखनीय कौन किया है, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेगास्थनीज हैं, कौन, यूनानी राजदूत हैं। कहाँ के हैं, तो इसको याद रखिएगा, मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो यूनान के राजदूत थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अपने स्मरण में इसको बताया है। तो मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध बुक आती है इंडिका। ठीक है। क्या है, इंडिका। इसको याद रखिएगा कि जो इसी बुक में मेगास्थनीज ने क्या किया है, अपने इंडिका जो पुस्तक है इसी में इसका उल्लेख, पटना का उल्लेख किया है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थर्ड नंबर है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा, और उसी में एक क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा जाता था। ठीक है। राजशेखर जो है वो क्यों कहते हैं कि पटना के संबंध में क्या कहते हैं, और जो प्राचीन काल में जो पटना है वो शिक्षा का केंद्र था, ऐसा क्यों कहा गया है। तो देखिए, लक्षण ग्रंथ
काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर पटना का सादर स्मरण करते हुए वाडिन, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अपने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं पहले कि काव्य मीमांसा के कौन लेखक हैं, तो राजशेखर। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है राजशेखर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो राजशेखर है अपने बुक में, जो राजशेखर जो है एक बुक लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि जो पटना है, ठीक है, यहाँ पर ब्याडी हो गए, पाणिनि हो गए, पिंगल हो गए, वररुचि और पतंजलि और ये जो विद्वान है ना, उन्होंने पटना में ही क्या किया था, तो अध्ययन करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा है। मतलब पटना भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक मतलब अपना प्रसिद्धि प्राप्त की हुई थी। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार शाश्वत परंपरा यहाँ काफी दिनों तक चलती रही। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी यात्रा पटना में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो कौन कौन आए थे, तो विदेशी यात्री में हो गए प्रमुख रूप से है मेगास्थनीज, फायान, वेंगचांग, इति सिंह। ठीक है, तो ये जो 4 लोग हैं, ये जो है कौन है, विदेशी यात्री हैं जो कि पटना में घूमने आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने पटना आना कई बार हुआ था। मतलब भगवान जो बुद्ध थे वो पटना में कई बार आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पाटली नामक ग्राम, यानी उन्होंने बताया था, उन्होंने ही नाम क्या दिया था, तो पाटली नामक ग्राम महानगर बनेगा। मतलब आगे चलकर ये क्या बनेगा, महानगर। किंतु कलह अलगही, ठीक है, बाढ़ के भय से सर्वदा पीड़ित रहेगा। मतलब इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर क्या होगा कि पटना महानगर बनेगा। और देखिए, आज पटना जो है महानगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लेकिन ये चीज़ रहेगा कि कलह रहेगा, हमेशा लोग झगड़े रहेंगे और बाढ़ का भय हमेशा बना रहेगा। और पटना में ऐसा होता है कि हमेशा बाढ़ होता है उससे डर बना रहता है लोगों को। ठीक है, उसके बाद है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम अन्य क्या क्या है। मतलब प्राचीन ग्रंथ में देखा जाए तो पटना का नाम क्या क्या था, तो देखिए, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम जो है अन्य क्या था, पाटलीग्राम था, पाटलिपुत्र, पुष्पनगर और पुष्पपुर और कुसुमपुर। ये 4 क्वेश्चन जो है इसको याद रखिएगा। ये 4 टॉपिक जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर की पाटलिपुत्र वैभव के आधार पर बताइए कि पटना वैभव को संक्षिप्त में वर्णन करना है। और दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र वैभव के बारे में भी हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या बताते हैं, तो अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। मतलब जो पाटलिपुत्र है वो पहले से ही समृद्ध स्थिति में है और इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूटनीतमता में, उनकी एक पुस्तक है कूटनीमता, ये बुक है किसका है, तो दामोदर गुप्त की। काव्य मीमांसा किसने लिखी है, तो राजशेखर में। ये जो बुक के 2 नाम है, कौन, कूटनीमता और काव्य मीमांसा, ये दोनों के जो राइटर है उसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। नामक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी तिलक विद्वानों का घर, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है और यह नगर सम्राट क्या है, यह नगर सम्राट अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो पाटलिपुत्र है वो पृथ्वी का तिलक है और विद्वानों का घर है और स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। ठीक है, और ये जो है जो नगर था वो सम्राट अशोक के समय बहुत अच्छा समृद्ध था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो देखिए, सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक परम पूजनीय स्थल है क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और यह स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से
प्रसिद्ध है, ये पटना सिटी में है, ठीक है, गुरुद्वारा। आप लोग जरूर आइएगा घूमने। और यहाँ देश विदेश के सिख तथा अन्य धर्मों के तीर्थ यात्री जो है दर्शन करने के लिए अपने जीवन को धन्य मानते हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई आता है, ठीक है, कहाँ पे, पटना में गुरुद्वारा में, तो वो अपने आप को क्या मानता है कि एक तीर्थ यात्रा से उनका जीवन जो है धन्य हो जाता है, वो धन्य मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको ये सारे वीडियोस क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसमें कोई फालतू वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक जगह लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कि आपको अभी से ही याद रहे, तो आगे जाके एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो आपको। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा, जरूर पूछेगा एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और जो पूछेगा ना, हम जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।